बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, आज हम ज्वालामुखी की विश्व वितरण की पेटियों का अध्ययन करेंगे। विश्व में ज्वालामुखी के दो तरह के प्रतिरूप हैं, एक परंपरागत वितरण प्रणाली और दूसरी है प्लेट किनारों के परिवेश में ज्वालामुखी। अर्थात ज्वालामुखी परंपरागत वितरण प्रणाली तथा प्लेट विवर्तनी के आधार पर अभिनव वितरण प्रणाली को मुख्यतः पारस्परिक रूप में विलय करके ज्वालामुखी को 4 पेटियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें नंबर 1 परिप्रशांत महासागरीय मेखला है, नंबर 2 मध्य महाद्वीपीय मेखला है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, और नंबर 3 मध्य अटलांटिक मेखला है, मिड ओशियनिक बेल्ट है, मिड ओशियनिक बेल्ट भी कह सकते हैं, और ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है। और नंबर 4 अंतरा प्लेट ज्वालामुखी है, अंतरा प्लेट वोल्केनिज्म है। तो इन 4 भागों में विश्व की ज्वालामुखी की पेटियों को हम दर्शा सकते हैं। तो पहली परिप्रशांत सागरीय मेखला है सरकम पैसिफिक बेल्ट, या इसको विनाशी प्लेट किनारों के ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। विश्व के जो है ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के किनारे पर, मतलब जितने ज्वालामुखी आते हैं उसमें से 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों या द्वीप चापों तथा समुद्री द्वीपों के सारे पाया जाता है। ज्वालामुखी इस श्रृंखला को प्रशांत महासागर का ज्वालावर्त या फायर ग्रेडल ऑफ द पैसिफिक ओशियन या फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहते हैं। ये पेटी अंटार्कटिका के अरेबस पर्वत से शुरू होकर, मतलब ये जो हमारी जो परिप्रशांत मेखला है ये अंटार्कटिका के अरेबस पर्वत से शुरू होती है। तो कई बार ये नक्शे में ये पूछ लेते हैं, विश्व का जो मानचित्र में पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी है उसमें पूछ लिया कि अरेबस पर्वत दिखाइए। तो ये अंटार्कटिका के पास में अरेबस पर्वत से शुरू होकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सारे एंडीज पर्वतमाला का अनुसरण करती हुई ये अरेबस पर्वत, इसमें अंटार्कटिका से शुरू होगा ये अरेबस पर्वत, और वहाँ से शुरू होता है। तो अरेबस पर्वत देखने के बाद अंटार्कटिका के पास में है, वहाँ से इस मेखला का शुभारंभ है, और वहाँ से शुरू होकर दक्षिणी अमेरिका के जो पश्चिमी तट के सारे जो हमारे परिप्रशांत मेखला जिसको कहते हैं, खासकर एंडीज पर्वतमाला का अनुसरण करती हुई उत्तरी अमेरिका के राकीस पर्वत के ज्वालामुखियों को सम्मिलित करके पश्चिमी तटीय भागों के सारे अलास्का तक पहुँचती है। तो ये अलास्का तक, मतलब यहाँ अरेबस पर्वत से अलास्का तक पहुँचने वाली ये परिप्रशांत मेखला है। जो इसमें कई बार नोटाई भी पूछ लेता है कि विश्व के मानचित्र में अलास्का कहाँ, ये भी पूछ लेते हैं। ये श्रृंखला मुड़कर एशिया के पूर्वी तटीय भागों के सारे, ये वापस मुड़ के पूर्वी तटीय भागों के सारे जापान द्वीप समूह तथा फिलीपाइंस द्वीप समूह के ज्वालामुखी पर्वतों को भी सम्मिलित करती हुई पूर्वी द्वीप समूह पर पहुँचकर वहाँ पर मध्य महाद्वीपीय पेटी में मिल जाती है। मतलब वहाँ ये पहुँचती हुई यहाँ मध्य महाद्वीपीय पेटी की श्रृंखला में भी मिल जाती है। इस पेटी में अधिकांश ज्वालामुखी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, चेन सिस्टम में हैं, और उदाहरण के लिए एल्यूसियन, जापान द्वीप समूह तथा हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इस श्रेणी के रूप में पाए जाते हैं। विश्व के उन महत्वपूर्ण ज्वालामुखी जो कि समूह में विस्तृत है, इक्वेडोर के ज्वालामुखी विश्वविख्यात हैं। इनमें 22 प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत समूह पाए जाते हैं इक्वेडोर में, और अधिकांश जो ज्वालामुखी हैं वो इक्वेडोर में हैं, जिसकी राजधानी क्विटो भी है, और उसमें 22 में से 15 ज्वालामुखी ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 15,000 फीट से अधिक है, तथा यहाँ का जो कोटापेक्सी ज्वालामुखी पर्वत है उसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। तो कई बार नोटाई में भी ये पूछ लेते हैं कि विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटापेक्सी है, इस्तांबुली है, या विसुएस है, या इनमें से कोई नहीं, किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। और इस मेखला में जापान का प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियामा, फिलीपाइंस का माउंट मेयान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का शास्ता रेनियर तथा मध्य अमेरिका का चिम्बरेजो आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इस मुख्य मेखला के अलावा प्रशांत महासागर में फैले हुए असंख्य द्वीप भी, जिसमें अनेक जागृत, प्रसुप्त तथा शांत ज्वालामुखी भी इस पेटी में आते हैं। यहाँ
ज्वालामुखियों का उद्भेदन अमेरिकन तथा प्रशांत महासागरीय प्लेटों तथा प्रशांत महासागरीय व एशियाई प्लेटों के टकराव के कारण होता है। ये विशेष ध्यान रखना है कि ये जो पेटी है, ये पेटी परिप्रशांत महासागरीय पेटी है, लेकिन इनका उद्भेदन कैसे होता है? ये अमेरिकन तथा प्रशांत महासागरीय पेटी है। एक तरफ ये अमेरिकन पेटी है, दूसरी तरफ प्रशांत महासागरीय पेटी है तथा दूसरे एशियाई प्लेट पेटी के टकराव के कारण होती है। ये एशियाई प्लेट है इधर, तो इनके कारण ये हमारा तो ये पहला परिप्रशांत मेखला महाद्वीप हो गया। दूसरा मध्य महाद्वीपीय मेखला, ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट या महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण मेखला दूसरी पेटी है। इस पेटी का जो आरंभ है वो रचनात्मक किनारों या मध्य अटलांटिक कटक या अपसरण मंडल में होता है, जिसमें अधिकांश ज्वालामुखी विनाशी प्लेट के किनारों के सारिक होते हैं, क्योंकि यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकन और इंडियन प्लेट ये दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं। ये इसमें देखो मिड एटलांटिक जो प्लेट है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट प्लेट है, जिसमें कि दोनों प्लेटों का विसरण होता है। ये मेखला आइसलैंड जो है वो से के हेकला पर्वत से प्रारंभ होती है। तो कई बार नोटाई में ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि ये हेकला पर्वत कहाँ है। अंटार्कटिका के पास तो अरेबस पर्वत है और आइसलैंड के पास हेकला पर्वत है, वहाँ से ये पेटी प्रारंभ होती है। यहाँ पर दरारी उद्गार वाले अनेक ज्वालामुखी दृष्टिगत होते हैं। यहाँ दरारी ज्वालामुखी इस प्लेट में अधिक दृष्टिगत होते हैं। और 1783 में ईस्वी का जो लाकी दरारें ज्वालामुखी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें 32 किलोमीटर लंबी दरार से 12 घन किलोमीटर लावा का प्रवाह हुआ था। और आइसलैंड से ये मेखला स्कॉटलैंड होती हुई कनारी द्वीप तक पहुंची थी। यहाँ इस क्योंकि दो शाखाएं हो जाती हैं, ध्यान रखने की बात है। एक शाखा महासागर से होती हुई पश्चिमी द्वीप तक पहुंच जाती है और दूसरी शाखा जो है अफ्रीका में चली जाती है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी पूर्वी और अफ्रीका की जो भूभ्रंश घाटी भी इसके सारे पाए जाते हैं। दूसरी मुख्य शाखा स्पेन इटली होती हुई काकेशिया चली जाती है। यहाँ से मतलब ये हिमालय पर्वत के सारे बर्मा म्यांमार होती हुई दक्षिण की ओर तरफ मुड़ जाती है और दक्षिणी पूर्वी द्वीप में जाकर ये प्रशांत महासागरीय जो मेखला उसमें मिल जाती है। ये मेखला मुख्य रूप से अल्पाइन हिमालय पर्वत श्रृंखला की सारी चलती है। भूमध्य सागर के ज्वालामुखी भी इस पेटी में सम्मिलित किए जाते हैं, क्योंकि मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है। और ये जो दूसरी दो शाखाओं में ये जो बढ़ जाती है, इसमें हेकला पर्वत से ये प्रारंभ होने के बाद में इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। एक अफ्रीका में चली जाती है, दूसरी ये भूमध्य सागर होती हुई परिप्रशांत मेखला में मिल जाती है। तो इस मेखला मुख्य रूप से अल्पाइन हिमालय पर्वत शाखा की सारी चलती है। भूमध्य सागर के ज्वालामुखी इस पेटी में सम्मिलित किए जाते हैं। ये ज्वालामुखियों का अलग मेखला है, जिसमें मध्यवर्ती का भाग प्रारंभ कनारी द्वीप से पूर्व की तरफ समझना चाहिए। और भूमध्य सागर के प्रसिद्ध ज्वालामुखी जिससे स्ट्राम्बोली है, विसुयस है, एटना है, एजियन सागर के ज्वालामुखी इस मेखला के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके अलावा ईरान का देवमंद, कोहे सुल्तान, काकेशस का एलबुर्ज, आर्मेनिया का अरारात तथा बलूचिस्तान के ज्वालामुखी महत्वपूर्ण हैं। भारत का एकमात्र बैरन द्वीप ज्वालामुखी भी इस मेखला में आता है। तो भारत में केवल एक ज्वालामुखी है, वो भी बैरन द्वीप में है। तो कई बार नोटाई में ही पूछ लेते हैं कि बैरन द्वीप कहाँ है, बैरन आइलैंड कहाँ है, तो ये इसमें भारत में दिखाना है। इस प्रकार से इस मेखला को ये दूसरी मध्य जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है वो सम्मिलित है। तीसरी मध्य एटलांटिक मेखला या महासागरीय कटक ज्वालामुखी है। ये मध्य महासागरीय कटक के सारे दो प्लेटों का विसरण होता है और इस कारण से ये दरारी भ्रंशन का निर्माण होता है। इस भ्रंशन का प्रभाव कष्ट के नीचे दुर्बलता मंडल तक होता है। इस तरह की ज्वालामुखी क्रिया सबसे अधिक जो है वो मध्य अटलांटिक कटक के सारे होती हैं। इस मेखला की समस्त ज्वालामुखी क्रिया तथा दरारी उद्भेदन दृश्य नहीं है, क्योंकि अधिकांश क्रियाएं जल के आवरण के नीचे होती हैं। आइसलैंड ज्वालामुखी क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सक्रिय क्षेत्र 1783 के लाकी की उद्भेदन से और 1974 का हेकला तथा 1973 का हेल्गाफेल उद्गार महत्वपूर्ण हैं। लेसर एंटीलीज तथा दक्षिणी अंध महासागर एवं एजोर द्वीप तथा सेंट हेलेंसा
सेंट हेलेना उत्तरी आंध्र महासागर के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सुदूर उत्तर पश्चिमी जान माय द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ये कई बार ये भी पूछ लेते हैं नोटाइप में विश्व के नक्शे में कि सेंट हेलेना कहाँ है या एजोर द्वीप कहाँ है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं इसमें। तो ये इस जो मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट हैं उसमें सेंट हेलेना वगैरह ये द्वीप मिड कॉन्टिनेंट उसके अंतर्गत आते हैं। और अंतिम है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, इंट्रा प्लेट। इस प्लेट में के अलावा प्लेट के अंदर भी चाहे महासागरीय प्लेट हो या महाद्वीपीय ज्वालामुखी क्रियाएँ होती हैं जिनके वास्तविक कारणों उद्गार की प्रक्रियाओं के विषय में सभी मत नहीं हो पाए हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट के अंतर्गत ज्वालामुखी की स्थिति दर्शाई गई है जिसमें एक प्रमुख श्रृंखला हवाई द्वीप से प्रारंभ होकर लगभग उत्तर पश्चिम दिशा में कमचा तट तक चली गई है। इसी की जो इंट्रा प्लेट है उसकी चली गई है। दूसरे महासागरीय प्लेटों के अलावा महाद्वीपीय प्लेटों के आंतरिक भागों में भी ज्वालामुखी का खासकर दरारी उद्भेदन होता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पश्चिम भाग को प्रस्तुत किया जा सकता है जहां पर एक दरार के सारे मायोसीन युग में 1 लाख घन किलोमीटर बेसाल्ट लावा का प्रभाव हुआ था, जिसका 1,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार होने से वर्तमान कोलंबिया का पठार का निर्माण हुआ है। तो ये सारे वोल्केनिक बेल्ट के कारण हैं। इसी तरह क्रेटेशियस युग में प्रायद्वीपीय भारत में दरारी उद्भेदन होने से मतलब 5 लाख किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में कहते हैं बेसाल्टिक लावा का प्रसार हुआ। इसी प्रकार से ब्राज़ील व पैराग्वे के परानाकाम का निर्माण भी अंतरा प्लेट ज्वालामुखी के बेसाल्टिक लावा के कारण 7,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रसार के कारण हुआ। और पूर्वी अफ्रीका के भ्रंश घाटी क्षेत्र के ज्वालामुखी भी अंतरा प्लेट ज्वालामुखी के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 ज्वालामुखी की विश्व वितरण की पेटियों को हमने बड़ी धीमी गति से तय है, इनको डिटेल में पढ़ना है और इनका मानचित्र बना के तुम्हें 20 क्वेश्चंस का जवाब देना है। धन्यवाद।